जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहीं सृष्टि का संतुलन है। सच्ची भक्ति, धैर्य और तपस्या से स्वयं भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपको सनातन धर्म की पावन कथाएं पसंद हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए पेज को फॉलो करना न भूलें। देवी पार्वती वास्तव में माता सती का ही दिव्य पुनर्जन्म थी। पूर्व जन्म में जब राजा दक्ष ने शिव का अपमान किया, तब माता सती ने यह अनुभव किया कि जिस शरीर का संबंध ऐसे व्यक्ति से हो जो शिव का अपमान करे, वो शरीर उनके लिए स्वीकार्य नहीं है। अतः माता सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने स्थूल शरीर का त्याग कर दिया। जाते जाते उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि मैं पुनः जन्म लेकर केवल और केवल भगवान शिव को ही अपने पति रूप में प्राप्त करूंगी। माता सती अगले जन्म में हिमालय राज हिमवान और माता मैना के यहाँ कन्या रूप में अवतार लिया। ये जन्म साधारण नहीं, बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अवतरण था। बाल्यावस्था से ही पार्वती का मन सांसारिक खेलों में कम और शिव चिंतन में अधिक रमा रहता था। वे मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती, कैलाशपति शिव की कथाएं सुनकर भाव विभोर हो जाती और उन्हें ही अपना सर्वस्व मानती थी। जब नारद मुनि ने पार्वती से कहा कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करना आवश्यक है, तो पार्वती ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने माता पिता हिमालय राज हिमवान और माता मैना से अनुमति लेकर हिमालय के निर्जन, शांत और घने वन की ओर प्रस्थान किया। पहले चरण में पार्वती ने अपने खाने में से सभी फल और मीठे फूल त्याग दिए। उन्होंने केवल वन के पत्ते खाकर जीवन निर्वाह किया। पार्वती ने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। उनके शरीर पर भूख और प्यास का गहरा प्रभाव था, परंतु उनका हृदय अचल श्रद्धा और भक्ति से भरा था। उनकी यह तपस्या इतनी दिव्य और शक्तिशाली थी कि सारी सृष्टि की शक्तियां भी उनके चरणों में नतमस्तक हो गई और देवता भी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनके अटल समर्पण और कठोर संयम को देखकर देवताओं के मन में एक विचार उठा, क्या पार्वती वास्तव में भगवान शिव के योग्य है? क्या उनकी भक्ति इस दिव्य परीक्षा में अडिग रह पाएगी? आइए जानते हैं हमारे अगले भाग में।